गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड व्हाट आर इज फंक्शंस। तो बेसिकली जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या जानते हैं, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको कोई डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। वहाँ पे हम सिर्फ ये जानते हैं कि क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन है, क्या हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या हमारी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या हमारी एसेट की कंडीशन है, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ की पोजीशन है। तो ये हमको जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है, तो जिससे हमें कोई डिसीजन में कोई हेल्प नहीं होता कि हम डे टू डे ऑपरेशन में भी कोई चीज़ का हम यूटिलाइजेशन ज़्यादा हद तक नहीं कर पाते। इट ओनली जनरेट्स अ नंबर्स फिगर्स, जिससे हम ये जान पाते हैं क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन है और क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, और क्या हमारे कंपनी की बैलेंस शीट में जो हमको दिखाते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर एसेट एंड लायबिलिटी की पोजीशन शो करता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उस फाइनेंशियल डेटा को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है सो दैट टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। उस फाइनेंशियल डेटा को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जो हमको मदद करता है कि कंपनीज़ के फ्यूचर प्लानिंग में, फ्यूचर कंट्रोलिंग में उसको हेल्प आउट करता है। तो बेसिकली इट इज़ एन अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ फॉर द फाइनेंशियल पर्पस, जहाँ पे हम फाइनेंशियल पर्पस को सॉल्व करते हैं, बट ये अकाउंटिंग एक डिफरेंट अकाउंटिंग है जो बेसिकली सिर्फ मैनेजरल नीड्स और मैनेजमेंट के लिए की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, देयर नीड्स और पर्टिकुलर टाइम पीरियड एक्सेट्रा। सो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या ये काम करता है, क्या इसके काम होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। इट कलेक्ट्स डेटा, वो सारे तरह के डेटा कलेक्ट करता है। जो भी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको नंबर्स फिगर्स मिलते हैं उसको वो कलेक्ट करता है सबसे पहले, बिकॉज वी डोंट हैव एनी बेस। हमको अदर अकाउंटिंग से ही हमको अपने डेटा इकट्ठे करने होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिले, कॉस्ट अकाउंटिंग से मिले, कोई स्टैटिस्टिक्स से मिले, या फिर मैथमेटिकल डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट से ये कलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मैनेजमेंट और द मैनेजरल नीड्स। एंड देन इट मॉडिफाइज। उसके बाद ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है डेटा को, क्योंकि वी इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम एक साल का 1 ईयर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। दैट डजंट मीन कि हम 6 महीने का कैलकुलेशन कर लें या 3 महीने का कर लें या लास्ट मंथ 1 डे। तो इस तरह से हम मॉडिफाई नहीं करते, वहाँ पे हमको पूरा साल का मिलता है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को या उसके डेटा को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं लास्ट 6 महीने में क्या हुआ, 3 महीने में क्या हुआ। तो उसके लिए हम उस डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू दैट सेगमेंट और दैट पीरियड। तो दैट बिकम द मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। देन वी एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सम टाइम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हम करते हैं या फाइनेंशियल डेटा मिलते हैं, उसके बाद हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे एनालाइज होता है कि पिछले ट्रेंड कैसे थे, हमने कितना कन्वर्ट कर पाई, कितना चेंज हुआ हमारे को। तो दैट बिकम्स योर इंटरप्रिटेशन। जब आप एनालाइज करते हो उस डेटा को, देन यू इंटरप्रेट, उसको आगे पहुंचाते हो, उसको बताते हो कि ऐसा हुआ, उसके रीज़न क्या थे, उसके कारण क्या थे, और क्या हम इसमें फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। दैट बिकम योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देन द यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आपने ध्यान दिया होगा कि व्हेन वी डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स दैट देयर इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी में पर्पस होता है, यानी क्वांटिटी में हम कैलकुलेट करते हैं, लाइक इन नंबर्स वी हैव 2000 crores of profit, or our financial position is good and we have 2 lakh crores of balance sheet and whatever it is. So we figure out. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो चीज़ इन क्वालिटी, जो किसी की क्वालिटी होती है, वाई द फर्म्स इम्प्रूविंग, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द लेबर्स, वाई द लेबर वर्क सो हार्ड, व्हाट इज़ देयर इंसेंटिव मैथड्स। तो वेरियस थिंग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर कंसिडर करें सो दैट वी कैन प्लान बेटर। देन टू हेल्प इन प्लानिंग, आफ्टर दैट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है उससे हमें फ़ायदा होता है प्लान करने में इन फ्यूचर, बिकॉज प्लानिंग नीड्स सम बेसिक होमवर्क। कि हम जब कुछ प्लान करें तो उसके पहले हम छोटे छोटे पहले होमवर्क करते हैं कि व्हाट टू प्लान, व्हाट वी हैव टू अचीव,
तो उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, तो उसके कुछ बेस होना चाहिए। तो अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू जो हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं, उससे हमको प्लानिंग में हेल्प होता है कि व्हाट वी हैव टू डू इन नियर फ्यूचर सो दैट वी कैन डू बेटर। देन टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, यू नो कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट को आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। आपको सारी चीज़ें हैं, कैपिटल है आपके पास लेबर है, आपके पास वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें छोटे छोटे आपके डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम उन सबको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं टू मेक इट एट वन प्लेस। तो जब आपको पता होगा उन सब की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी, देन यू कैन ऑर्गेनाइज बेटर, आप उन सबको ऑर्गेनाइज अच्छे से कर पाएंगे, इन अ बेटर फॉर्म कर पाएंगे। आफ्टर दैट टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, यू नो एक डिपार्टमेंट में या एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सभी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेट होकर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू भी हम कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। वाई? बिकॉज एक डिपार्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है, वन डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स, one is on production, one is advertisement, one is selling, one is promotion, one is marketing, one is distribution. So there are so much department. So if they do not coordinate in their work, how we achieve our goals? हम कैसे profitable condition में पहुँचेंगे या जो कंपनी के basic goals हम कैसे achieve करेंगे? तो जब accounting management के लिए की जाती है, that focuses on ऑल थिंग्स, वो सब चीज़ पे फोकस करता है, किस डिपार्टमेंट की क्या प्रॉब्लम है, किस में क्या चीज़ लूज़ आउट हो रही है, कहाँ पे कौन बेटर कर रहा है, जहाँ लूज़ हो रहा है वहाँ हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इफ़ यू डू ऑल थिंग्स इन वेरी कोऑर्डिनेटेड फॉर्म, तो वो सारे डिपार्टमेंट अपने आप ही बेटर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंट और कोऑर्डिनेशन ऑफ द पर्सन, इंडिविजुअल्स एसेट्रा। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। होप आपको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली है क्या और ये क्या काम करता है, क्या इसके फंक्शंस हैं। थैंक यू वेरी मच।